अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ थॉट क्लैरिटी पर भी फोकस करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आ चुका हूँ। जो भी बच्चों को क्लास 10 में जाने से डर लग रहा है कि क्लास 10 तो बोर्ड ईयर है, जिस साल बोर्ड एग्जाम देना है, तो उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ चुका हूँ और कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आप एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो यहाँ पे मैं एक स्लाइड बना के लेके आया हूँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स है, फिर मैं मिस्टेक्स के बारे में अलग से बात करूंगा। तो जो भी बच्चे क्लास 9 से 10 में जा रहे हैं, तो 9th अक्सर क्या होता है, 9th को कभी कभी कुछ एजुकेटर्स बोलते हैं कि वो ज्यादा टफर साइड पे होता है एज कम्पेयर टू 10th, क्योंकि 10th का जो मेन जो बेसिक है वो आपको 9th से आता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बात यहीं पे ये भी बता दूँ कि 9th और 11th के टॉपिक ज़्यादा एक दूसरे से अलाइन्ड है और वहीं और थोड़ा-सा एक्सटेंशन फॉर्म में होता है। तो आपको सबसे पहले इसका टेंशन नहीं करना है, आपका क्लास 9 कैसा गया, आपको 10th में अच्छा करना है। क्योंकि 10th में अच्छा करना आपका मेन गोल है। जिस ईयर में आप हैं, जिस क्लास में हैं, उसमें आपका प्रायोरिटी है, आपको अच्छा करना है। चाहे 6th में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, चाहे 10th में है, जो हमारा यूट्यूब चैनल लेके आता है आपके लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊँगा जैसे आपको 95 क्या 98% प्लस भी मिल सकते हैं और सिंसियरली फॉलो करने से 100% तक मिल सकते हैं। तो सबसे पहले है कि स्टे कंसिस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टडी अ बिट डेली, अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग। अक्सर क्या होता है, बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ना है। और थोड़ा बहुत का मतलब जैसे कि आपको 7-8 घंटा भले आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं 2-3 या 3-4 घंटे, तब आपको पूरा जी जान लगा के पढ़ना है। कोई आपको गेम या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, तब फुल फ़ोकस होना चाहिए, आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब फ़ोकस और कंसंट्रेशन की बात करें तो वो किस पे होना चाहिए? वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे। तो इस यही हमारा सेकंड पॉइंट है। इसमें है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अच्छी हो जाती है। और यही जो एम है, यही आपका भी होना चाहिए कि क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट डीपली, योर कॉन्सेप्ट डीपली, नॉट जस्ट मेमोराइज। तो सिर्फ रटने से काम अब नहीं चलेगा। अब टाइम आ चुका है जब आपको अपने कॉन्सेप्ट को और सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना है। क्योंकि इस साल के सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में ये देखा गया कि जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर था, कॉन्सेप्ट मजबूत थे, वही बच्चे इस बार अच्छे मार्क्स लाने के काबिल होंगे। और वही असली मेहनत है क्लास 10 में आने के बाद। फिर है मैनेज योर टाइम वाइजली। टाइम को मैनेज करना है कि आपको स्टडी शेड्यूल एक बनाना होगा। अब वो आपके ऊपर है, अगर आप डेली शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं कीजिए, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीकली शेड्यूल बनाओ। क्योंकि अगर किसी दिन आपका एक वीक में एक दिन कभी छूट गया कोई कारण से, तो वो आप पूरे वीक भर में मैनेज कर सकते हैं। डेली शेड्यूल ना फॉलो करने से आप हो सकता है कि और थोड़े से डीमोटिवेट हो जाए, लेकिन इतने जल्दी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है और डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना बहुत जरूरी है। अब टेक नोट्स यानी कि टेक द हेल्प ऑफ योर नोट्स, किसी और के नोट्स नहीं लेने, खुद के नोट्स लेने हैं। राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिव्यू रेगुलरली। और मैं यही कहूंगा कि, और ये टॉपर्स का भी प्रूवन तरीका है कि क्या करना है नोट्स में, आपको सिंपली आपको जिस हैंडराइटिंग में समझ में आ रहा है उसको लिखना है। क्योंकि ये तो आपका आपकी कोई टीचर चेक करने वाली नहीं है, करने वाले नहीं है। तो ऐसे में आपको समझ में आ जाए, आपको इतना क्लियर लिखना है। क्योंकि मेन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए रीडिंग और राइटिंग पे। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना है और उनको रिवाइज करते चलना है। रिव्यू रेगुलरली यानी कि जो जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनको रिव्यू करते रहना है रेगुलरली कि हाँ, अब मेरा प्रिपरेशन इतना हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, शॉर्ट नोट्स बनाना भी होता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो महीन महीन से कभी आ जाते हैं कि बुक के एकदम बीच में से, अब तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी आ जाता है, एनसीईआरटी के सीधे सवाल नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ चुका है। तो इसलिए नोट्स जो है वो भी बनाना बहुत जरूरी है। आस्क क्वेश्चंस, क्लियर योर डाउट्स,
डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत लग रही है, तो आप हमारे चैनल पे भी कमेंट में आके डाउट पूछ सकते हैं। मैं या तो हमारी टीम आपको पक्का हेल्प करेगी। हम उस कमेंट का रिप्लाई देंगे और जो अच्छे कमेंट होंगे, उनको हम क्यू&ए सेशन में लाके उन क्वेश्चन को, उन डाउट्स को सॉल्व भी करेंगे। तो डाउट्स को क्लियर करना ज़रूरी है और आपको हेजिटेट नहीं करना है। चाहे वो अब आपके स्कूल के टीचर ने आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो आपको शर्माना नहीं है, आपको पूछना है, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है और ये स्कूल में आपका एक फंडामेंटल राइट आप मान लीजिए, क्योंकि डाउट पूछना ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मिस्टेक्स क्या बच्चे करते हैं, देखो ये मैंने 5 बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं और ये एक ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं जो आपको किसी 60% वाले बच्चे को 80% तक, 80% वालों को 95%, 95% वालों को 98 प्लस ले जाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बोलूँगा कि आप कुछ सैंपल पेपर भी देते रहना। जैसे आपने किसी चैप्टर को किया, अब आप पीवाईक्यू उठाइए, या तो बहुत सारी वेबसाइट आपको मिलेंगी। अब वो पीवाईक्यू क्या करेंगे आप उन पीवाईक्यू को आप सॉल्व करेंगे जब चैप्टर वाइज़, तो उससे आपको हेल्प होगा। टॉपिक वाइज़ सॉल्व करना है। अब मिस्टेक्स क्या हो जाएँगी? अब मिस्टेक्स इसी के अपोज़िट हो जाती हैं। अब अगर मुझे मिस्टेक्स जैसे बतानी हो, तो मैं सिंपली अब कुछ बातें अगर मुझे बतानी हो, तो मैं आपको यही बताऊँगा कि बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं कि यही कि स्टेइंग इनकंसिस्टेंट और डिसिप्लिन में ना रहना। जो भी टॉपर हैं या जो भी कोई मेन फैक्टर जो उनके टॉपर होने के पीछे है, वो है स्टेइंग कंसिस्टेंट, जो कि हमने इधर बात करी है। सबसे पहला ही पॉइंट है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर दिन पढ़ना है और लास्ट मिनट क्रैमिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्लास 10 है, क्लास 6 to 9 नहीं है। और कंसंट्रेशन के साथ ना पढ़ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान ना देना, रटना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। टाइम को वाइजली मैनेज ना करना, सिर्फ खेलना जैसे हो जाएगा, तो ये भी एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि आपके पास 24 आवर्स सबके पास है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपना स्टडी शेड्यूल बनाएं, वीकली बनाएं, मंथली बनाएं, या आपको जो जैसा प्लानर बनाना है वैसा बनाएं। नोट्स ना बनाना, फिर क्वेश्चंस पूछने में हेजिटेट करना, जो इसके अपोजिट है, वही सारे ऐसी बातें हैं जो अक्सर क्या हो जाती हैं, वो मेन ड्राइविंग फैक्टर हो जाती हैं, जिससे एक बच्चा की प्रोग्रेस मतलब उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। तो यही वो 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा थ्रू आउट द ईयर। और मैं एंड में बस एक बात बोलना चाहूंगा कि जब हम 10th क्लास में या तो कोई भी किसी नए क्लास में आते हैं, तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज रहती है जो हमें पढ़ने की ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है कि हमें पढ़ना है। लेकिन मोटिवेशन लास्ट्स फॉर जस्ट 2 to 3 months, और मैक्सिमम 6 महीने तक आपके पास वो मोटिवेशन रहेगी। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो टाइम टेबल है, वो आपके साथ हमेशा स्टिक रहना चाहिए, वो आपके साथ हमेशा आपको वो फॉलो करना चाहिए। तो इसी से आपका मेन प्रोग्रेस होता है, क्योंकि मोटिवेशन और डिसिप्लिन, मोटिवेशन आपको कुछ टाइम तक रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा रहना चाहिए और ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, इसको अपनाना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जिससे आपकी थॉट क्लैरिटी हो, ऐसी लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।